सो हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक हो और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मैं आ गई हूँ धर्मशाला अपनी नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो के लिए। और आज है मेरा फर्स्ट डे। मैं निकल गई हूँ बाहर और अभी मैं जा रही हूँ एक मंदिर जिसका नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई लेट यू नो वंस आई रीच द लोकेशन। और उसी के आगे है एक वाटरफॉल, तो वो भी देखेंगे। तो अभी बिना देर किए जल्दी से चलते हैं वहाँ एंड मैं मिलती हूँ आपको उधर जाकर। और फिर मैं पहुंच गई भागसूनाग मंदिर और यहाँ लिखा हुआ था मंदिर का इतिहास, जो कि मैंने आराम से पढ़ा और आप भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैं चल दी मंदिर के अंदर। ये प्यारा सा मंदिर हरे भरे पहाड़ों के बीच में स्थित था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड थैंकफुली उस दिन भीड़ भी बहुत कम थी, तो मेरे तो दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। मैंने लगाया मंदिर का एक पूरा राउंड आराम से, और आप भी देख सकते हैं कि मंदिर कैसा सा है। मंदिर का एक हिस्सा बना हुआ था लकड़ी से, और पहाड़ों में मोस्टली मंदिर ऐसे ही होते हैं, लकड़ियों से बने होते हैं। तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा मंदिर। और फिर मैं चल दी आगे भागसू वाटरफॉल की तरफ। तो ये था अभी भागसूनाग मंदिर और इसी के आगे है भागसू वाटरफॉल। तो चलिए चलते हैं उधर। और मंदिर के साथ ही था वाटरफॉल जाने का रास्ता, एंड विद इन 2 मिनट्स में वाटरफॉल पहुंच भी गई थी, एकदम साथ में ही था। और ये था भागसू वाटरफॉल। तो कुछ ऐसा था भागसू वाटरफॉल। पर्सनली मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही कमर्शियलाइज कर दिया गया है। तो मैं क्लोज टू नेचर तो फील नहीं कर पा रही थी यहाँ आकर। तो ये है भागसूनाग की लोकल मार्केट, जो कि है देखने में बहुत ही कलरफुल। और यहाँ पर आपको मिलेंगे काफ़ी सारे सोवेनियर जो कि आप अपने लव्ड वंस के लिए ले जा सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं लूँगी क्योंकि मैं हूँ हिमाचल से ही, तो मुझे तो ये चीज़ हर जगह ही मिल जाएगी ऑलमोस्ट। बट अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप ले सकते हैं। तो अभी हमने भागसू की लोकल मार्केट तो देख ही ली, और यह है भागसू की लोकल बेल, जिसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, पर इसके फ़ायदे बहुत हैं। और वो फ़ायदे क्या हैं वो भी मुझे नहीं पता। फिर आगे जाकर था ये द सीकर कैफ़े, जिसे मैं खुद ही सीख नहीं कर पाई, पता नहीं कहाँ ही था। फिर अचानक से यहाँ की बुरी आत्माएँ मेरी सकारात्मक ऊर्जा देखकर भाग गई। तो भागसू की मार्केट तो हमने देख ली और साथ ही हमने वाटरफॉल भी देख लिया, जो कि मेरे लिए तो था थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। पर अब चलते हैं धर्मकोट के कैफेज की तरफ और करते हैं थोड़ी सी कैफे हॉपिंग, और देखते हैं आज की इवनिंग कैसी जाती है। फिर कैफ़ेज़ की तलाश में मैं चल पड़ी इस पथरीले रास्ते पर, और इस पथरीले रास्ते से गुज़रते हुए मैं पहुँची फाइनली धर्मकोट की मार्केट में, जहाँ पर मुझे दिखे अनेकों अनेक कैफ़े। और हर एक कैफ़े को देखकर मैंने अपने दिल को कहा, यू डिज़र्व बेटर। पेट में भूख और मन में तसल्ली लेकर मैं बढ़ती रही आगे। और ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे कैफ़ेज़ को ठुकराया, और जब कुछ हाथ ना लगा तो फाइनली मैंने पानी से ही काम चलाया। फिर पानी पीने के बाद देखा मैंने ये पीला-सा नक्शा, जिसमें कुछ भी नहीं था। फिर मस्त गाना सुनने के बाद मैं चल पड़ी आगे मैगी की तलाश में, क्योंकि मुझे लगा पहाड़ों में मैगी तो ऐसा है जैसे रेगिस्तान में रेत।
पर ये दिन तो मेरा काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक ही जा रहा था। मैगी तो मुझे नहीं मिली, पर ये सुंदर सा स्पॉट ज़रूर मिला, जहाँ पर मैं काफ़ी देर बैठी। और फिर मुझे दिखी मार्केट में ये सुंदर सी दुकान जिसमें विभिन्न प्रकार के संगीत के उपकरण रखे हुए थे, जो कि ऑफ़ कोर्स एज़ अ म्यूज़िक लवर मेरे मन को मोह गए थे। किसी प्रकार मैंने अपने मन को बाहर खींचा उधर से और फिर मैं चल दी उन्हीं कैफ़ेज़ की तरफ जिनको मैंने कुछ क्षण पहले ठुकराया था। और फाइनली मुझे एक कैफ़े दिखा जिसका नाम था जॉय फूड, और जितनी दुखी मैं आज हो चुकी थी, मैंने ठान लिया था कि आज तो मैं इधर ही खाना खाऊँगी। और फिर मैंने काफ़ी सारा खाना खाया, जो कि दिखाया नहीं ऑफ़ कोर्स क्योंकि एनर्जी नहीं थी। और हाँ, अंदर से कैफ़े कुछ ऐसा-सा था। और उसके बाद खाना खाकर मैं चल दी ये सुंदर से सनसेट पॉइंट पर, और मैंने देखा ये सनसेट, और आप भी देख सकते हैं कितना सुंदर है। और इसी तरह से मैंने अपना पहला दिन इस सुंदर से नोट पे ख़त्म किया। सो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मेरा धर्मशाला में डे 2 और अभी बज रहे हैं सुबह के कुछ 11 साढ़े 11। तो अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और आज के लिए मैंने ऐसा सच कुछ डिसाइड तो नहीं किया है कि मैं क्या करने वाली हूँ, पर डिसाइड कर लूँगी बाहर चलकर। और ठीक है, अभी मैं करती हूँ फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट और फिर मिलती हूँ आपसे डायरेक्टली रेडी होकर। फिर मैंने पी ये गरमा-गरम चाय और मैं तैयार होकर बाहर की ओर चल दी। यहाँ गलती से कोई कैफ़े बनाकर छोड़ गया तो लोगों ने उसे कैफ़े बाय मिस्टेक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। मैं इस गलती को देखकर उसको माफ़ करके आगे बढ़ गई। तो ये देखिए, ये सारा मैक्लोडगंज दिख रहा है इधर से। और फिर मैं पहुँच गई थी मैक्लोडगंज की मार्केट। देख सकते हैं आप कैसी-सी है। पहाड़ों में ऐसी-सी मार्केट्स होती हैं छोटी-छोटी। उसके बाद एक कैफ़े में रुककर मैंने पिया ये ब्लूबेरी बबल शेक, अच्छा था जो कि। और फिर से मैंने की मार्केट एक्सप्लोर आगे। और फिर मैं पहुँच गई थी दलाई लामा के टेम्पल। यहाँ के लोग नो पार्किंग को चैलेंज समझकर उसी जगह अपने वाहनों को रखकर आसपास की वादियों का मज़ा लेते हैं। फिर मैं पहुँच गई थी कैफ़े जिसका नाम था जूनिपर, और यहाँ पहले से ही बैठे हुए थे मेरे 2 बिना बालों वाले मित्र, जिन्होंने मुझे 2 चाय का ऑर्डर दिया। और मैंने चुपचाप अपनी पेंसिल उठाई और इनका ऑर्डर लिख डाला ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और फिर मैंने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर आने का इंतज़ार किया। सो हाय एवरीवन। अभी मैं आई हूँ जूनिपर कैफ़े और मैंने ऑर्डर की है ये जिंजर लेमन हनी ग्रीन टी, जो कि देखने में तो बहुत सुंदर है। अभी टेस्ट में जस्ट सही है, मैं बताती हूँ कैसी है। अच्छी है, इसने मेरी अंतरात्मा ही फील कर दी है। तो अभी जिंजर लेमन हनी टी के बाद बारी है ऊलोंग टी की, जो कि एक स्किन क्लेंजिंग टी है। तो रिजल्ट्स तो यार मैं आपको सुबह तक ही बता पाऊँगी। बच्चे के लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो दोस्तों, अब विभिन्न प्रकार की चाय पीने के बाद ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा आ गया है।
तो अब इसे खाते हैं। उससे पहले इसमें थोड़ी सी सामग्री ऐड करेंगे। बहुत गर्म है पर रुका नहीं जा रहा। अमेजिंग। हाय, तो अभी मैं वापस आ गई हूँ जहाँ रुकी हूँ, और कुछ ऐसा सा था मेरा आज का दिन, जो कि आपने देख ही लिया होगा। और जहाँ मैं रुकी हूँ वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कैसी सी है प्रॉपर्टी। और या आई एम डन फॉर द डे। अब मैं करूँगी रेस्ट और मिलूँगी आप लोगों से कल। गुड नाइट। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी दैट आई एम स्टेइंग एट। और ये रही लैला, जो कि अभी नाराज़ लग रही है। हाय, तो आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टी तो दिखा ही दी। अभी मैं बैठी हूँ कैफ़े एरिया में। आई हैव माई लंच, और ये मैंने करवाया है मिंट लेमनेड। तो जल्दी से इसे पीती हूँ और कुछ खाती हूँ और निकलती हूँ बाहर। तो ये मैं फिर से आ गई थी जुनिपर कैफ़े, क्योंकि मुझे तो ये कैफ़े बहुत ही सही लगा और मेरा लास्ट डे था धर्मशाला में, तो आई थॉट व्हाई नॉट। तो काफ़ी देर जूनी पर बैठने के बाद आई वॉकड बैक टू द प्रॉपर्टी दैट आई वाज स्टेइंग एट एंड मुझे फिर से भूख लग गई थी और ठंड तो थी ही, तो मैंने सोचा कि चलो पकौड़े खाते हैं। और ऑफ कोर्स अगर पकौड़े खा ही रही हूँ तो चाय तो चाहिए। तो मैंने खाए पकौड़े और मस्त चाय पी और उसके बाद मैं सो गई। सो दैट वाज माय डे 3 इन धर्मशाला। सो हाय एवरीवन। आज है मेरा धर्मशाला से वापस जाने का दिन, और आई हैव एन इवनिंग बस। तो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम अभी। जल्दी से एक क्विक सा राउंड लगाते हैं मार्केट का, एंड देन आई विल ईट समथिंग। तो मार्केट का क्विक सा राउंड तो हो गया। मार्केट वाज नाइस, नॉर्मल थी, जैसी होती है वैसी ही थी, कुछ इतना अलग तो नहीं था, बट इट वाज नाइस। एंड अभी आई हैव कम टू अ कैफे टू ड्रिंक समथिंग बिकॉज प्यास लगने लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। एंड अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं इधर ही बैठूंगी। आई विल चार्ज माई फोन्स एंड ऑल, एंड देन आई विल हेड आउट। मीनवाइल कैफ़े से व्यू कुछ ऐसा सा था। सामने ही एक जगह थी जिसका नाम आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग खनियार था। तो कुछ ऐसा था मेरा धर्मशाला स्लैश धर्मकोट का छोटा सा ट्रिप, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। आई होप यू ऑल लाइक इट टू। एंड
3 डे ट्रिप था एंड आप आराम से इससे 9 से 10 हज़ार में कवर कर सकते हैं। मैं तो अभी ऑफ सीजन में गई थी तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम रश था, बट ऑफ कोर्स गर्मियों में ये जगह पैक्ड रहती होगी एंड ठंड पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी। बाकी इसी नोट पर आई विल एंड दिस व्लॉग और मैं मिलूंगी आपसे काफ़ी जल्दी अपनी नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू सून।